कि प्रभु श्री राम को भोग के लिए जो दही, दूध, मलाई, रबड़ी चढ़ाई जाती है, आखिर वो कहां से आती है? कैसे शुद्धता का ख्याल रखा जाता है? उस दूध, दही, मलाई को आखिर तैयार कैसे किया जाता है और वो कैसे भगवान के लिए पहुंचाई जाती है? कैसे भगवान को उससे भोग लगवाया जाता है? देखिए, मंदिर के पास एक दुकान में ही इस भोग का निर्माण होता है, भोग की सामग्री को बनाया जाता है। सीताराम यादव जी की 3 पीढ़ियां भगवान के लिए यानी भगवान श्री राम के लिए भोग को तैयार करती आ रही हैं। अब किस तरह से भोग तैयार होता है, कैसे पवित्रता और शुद्धता का ख्याल रखा जाता है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम रामलला जन्म स्थान के बेहद करीब हैं और दिखने में जो आपको साधारण सी दुकान दिखाई दे रही है, ये दुकान असाधारण है क्योंकि इस दुकान से रामलला को लगने वाले भोग में इस्तेमाल होने वाली रबड़ी, दूध और दही यहीं से जाती है। ये सीताराम जी की दुकान है। 3 पीढ़ियां रामलला के भोग के लिए सामग्री बनाती रही हैं और तीसरी पीढ़ी श्यामा जी उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। रबड़ी प्रभु श्री राम के दरबार में पहुंचती हैं। मैम, एक भव्य मंदिर बन रहा है, भोग जो लगता है उसकी रबड़ी आप तैयार करते हैं, आपके लिए कितना गर्व का विषय है? और जब रबड़ी तैयार करते हैं तो क्या क्या ध्यान रखते हैं? जी, हम लोग रामलला का भोग प्रसाद देते हैं। हम लोग बहुत उत्साहित भी हैं और अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि हमारे हाथ का बना हुआ रामलला को भोग प्रसाद मिलता है। रोज नित्य के बाद जो है हम लोग साफ सफाई से, पहले हमारे पिताजी बनाते थे, अब हम बनाते हैं, बाबा बनाते थे, तीसरी पीढ़ी हम लोगों की है। और हमारे पिताजी राम जन्मभूमि के गवाह भी रह चुके हैं, बाबा भी रह चुके हैं, गवाह रह चुके हैं। जब आपने उनसे सीखा कि कैसे रबड़ी बनानी है या दही, तो किन बात की हिदायत दी गई आपको? जी, पिताजी हमेशा कहते हैं रामलला का भोग प्रसाद है, बहुत साफ सफाई से बनाना है और हमें उसमें स्वच्छता का कोई मिलावट नहीं करना है, सब ध्यान में रखते हुए राम जी को। और ये भी है कि एक मूल्य जो निर्धारित है वही लिया जाता है, ये नहीं कि ज़्यादा कम करके। जी।